देखो शुरू क्यों किया था। थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता तो एक बार बीच बीच में घर घूम आओ, देख आओ खेत वेत, मम्मी पापा को देख लो कि क्या कैसे घूम रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो। अगर बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हो तो एक बार घर जरूर जाओ बीच बीच में, ऐसा ना लगे कि खाली पढ़ ही रहे हो। घर की स्थिति देखोगे तो अपने आप मोटिवेशन आता रहेगा। अब मोटिवेशन क्या है, आज आएगा कल चला जाएगा। एकदम प्रॉपर रूटीन बनाओ, पढ़ने पहुँचो। और जब टेबल पे बैठ जाओगे अपने आप सब आइडिया आ जाएगा, वहीं रूटीन बनाओ, सब करो, एक रूटीन फॉलो करो, कुल मिला के मोटिवेशन आता जाता रहेगा। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए सर, एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या था? मेरा नाम नामेंद्र कुमार है, मैं लखनऊ से हूँ। मेरा जो बीए हुआ है वो जेएनयू से हुआ है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और मास्टर्स मेरा पॉलिटिकल साइंस से है। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं लखनऊ से हूँ, जैसे कि मैंने बताया, आप लखनऊ से? प्रॉपर लखनऊ से। सर आपका इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू मेरा अच्छा रहा है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे पॉलिटिकल साइंस थे, मतलब थे, तो वही क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं पॉलिटिकल साइंस के, मेल है, बेंथम है, इन पे बेसिक क्वेश्चंस, और कुछ कंडीशनल क्वेश्चन थे उसी से रिलेटेड, ऑप्शनल से ही रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कंडीशनल क्वेश्चंस थे। ओके सर, आपका ऑप्शनल पीएसआई है क्या? हाँ। और मीडियम? मीडियम इंग्लिश था मेरा। मीडियम इंग्लिश। सर आप कहाँ से रह के तैयारी कर रहे हैं? मतलब आपने क्या कोचिंग ली है, ये सब थोड़ा? नहीं, कोचिंग वगैरह मैंने नहीं ली, मैंने सेल्फ स्टडी किया है पूरा स्टार्टिंग से। मैंने मास्टर्स करने के बाद ही तैयारी शुरू की थी। इसके पीछे भी आपने कोई अटेम्प्ट दिए थे यूपीएससी और यूपीपीसीएस का, उसकी कोई जर्नी रही उसके बारे में सर थोड़ा बताइए। ये मेरा पहला ही सीरियस अटेम्प्ट था। इसके पहले मैंने कोविड टाइम में ऐसे दे दिया था, ऐसे देखने के लिए, पर पहली बार मैंने पढ़ के इसको ही दिया था attempt। सर जब सेल्फ स्टडी की बात आती है कि आपने सेल्फ स्टडी से की, तो काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, यूट्यूब पे भी हैं, सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम जैसे हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम सब लोग सोचते हैं। और सर जैसे जब स्टार्ट आता है कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि लंबा काफ़ी सिलेबस है, तो इन सब चीज़ों पर सर आपने कैसे वर्क किया? मुझे लगता है सर कि आप सिलेबस को अपना गाइड बनाओ, जो सिलेबस है उसी से पूछा जाएगा। मैंने खाली प्रीवियस ईयर पेपर उठाए थे 2-3 साल के, और जो सिलेबस पे जो भी एक एक पॉइंट उस पर आप नोट्स बना लो, बेसिक नोट्स। और कोई, मुझे नहीं लगता कोचिंग करने की आवश्यकता भी है, स्पेशली मेरा एक्सपीरियंस यूपीपीसीएस का ही रहा है। तो आप फोकस करो कि हर सिलेबस के हर एक पॉइंट पे नोट्स हो आपका। स्पेशली मेंस के लिए आपका सिलेबस एक एक पेज के नोट्स बना लो, और उस पर ही आप अपना करो, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आएगा। अलग अलग डायमेंशन में नोट बनाओ, जैसे कि क्वेश्चन कैसा भी है आप हैंडल कर लो। और थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। मैं नहीं कर पाया था, पर राइटिंग प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि कंप्लीट टाइम पर कर पाओ वहाँ पे पेपर। क्योंकि चैलेंज वही होता है वहाँ पे कि आप पेपर कर नहीं पाते हो टाइम पे, उसकी वजह से आपके नंबर जाते हैं। सर आपने पीसीएस के लिए कौन से सोर्सेज फॉलो किए थे? उसे सबको पता है कि जो प्रीलिम्स होता है वही बेसिक किताबें हैं, जो स्पेक्ट्रम वगैरह, लक्ष्मीकांत है, इन सबको पढ़ती हैं। लूसेंट हिस्ट्री के लिए मतलब सबके अलग अलग सोर्सेस हैं, कोई पुरानी एनसीईआरटी पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। मैंने लूसेंट फॉलो किया था, क्योंकि मेरे हिसाब से कि आप कम पढ़ो और उसको पर अच्छे से पढ़ो और उसको कंठस्थ कर लो, कि बेसिक क्वेश्चन गलत ना हो आपका। कट ऑफ कितना ही जा रहा है, अगर प्रीलिम्स का देखा 85 क्वेश्चन हो जा रहा है जनरल में भी, तो आप अब वो इतना डिफिकल्ट है नहीं कि अगर आप बेसिक क्वेश्चन अपने गलत मत करो, तो आप पकड़ अपनी बेसिक क्वेश्चन पे बना लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्रीलिम्स में। फिर उसके बाद मेंस के लिए, जैसा कि मैंने बोला कि मेंस में आप हर एक सिलेबस के हर एक पॉइंट पे नोट्स बनाओ, फिर उसके बाद उसी को रिवाइज़ करो। 50 पेज से ज़्यादा नोट मत बनाओ, किसी जैसे GS 1, 2, 3, 4 जिसके भी हैं, 50 पेज से ज़्यादा किसी के नोट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप क्या है, आप उसको रिवाइज़ ही नहीं कर पाओगे। रिवाइज़ नहीं कर पाओगे तो आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे वहाँ पे। तो आपको जितना भी नोट्स बनाओ 40-50 पेज में, उसको कई बार पढ़ो और उसको रिप्रोड्यूस करो। जो भी नोट्स बनाओ ये सोचो कि अगर मैं लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, और इसको मैं लिख के आऊँगा, कैसे भी इस्तेमाल करूँगा। तो मेरी यही स्ट्रेटेजी थी कि मैं जो भी लिखूँ, जो भी नोट्स बनाऊँ, उसको मैं यूज़ कर पाऊँ फाइनल एग्ज़ाम में। तो यूपीएससी काफ़ी लॉन्ग जर्नी है, तो यूपीपीसीएस की भी लॉन्ग जर्नी होती है। कई लोग लगे रहते हैं प्री क्लियर नहीं हो रहा, मेंस क्लियर है, तो आपने सर मोटिवेशन, इतनी लंबी जर्नी होती है तो इसमें मोटिवेशन कैसे बनाए रखा? पहली बात तो मेरी बहुत लंबी जर्नी रही नहीं है, तो मैं, और दूसरी बात ये है कि आप देखो शुरू क्यों किया था। थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता तो एक बार बीच बीच में घर घूम आओ, देख आओ खेत वेत, मम्मी पापा को देख लो कि क्या कैसे घूम रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो। अगर बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हो तो एक बार घर जरूर जाओ बीच बीच में, ऐसा ना लगे कि खाली पढ़ ही रहे हो। घर की स्थिति देखोगे तो अपने आप मोटिवेशन आता रहेगा। अब मोटिवेशन क्या है, आज आएगा कल चला जाएगा। एकदम प्रॉपर रूटीन बनाओ, पढ़ने पहुँचो। और जब टेबल पे बैठ जाओगे अपने आप सब आइडिया आ जाएगा, वहीं रूटीन बनाओ, सब करो, एक रूटीन फॉलो करो, कुल मिला के मोटिवेशन आता जाता रहेगा। आपका फ्रेंड सर्कल भी था जो आपको हेल्प कर रहा था इसमें? हाँ, बिल्कुल, फ्रेंड तो मेरे बहुत उन्होंने हर कदम पे मदद की है मेरी। तो अच्छा फ्रेंड सर्कल रहेगा तो आपको हमेशा गाइड ही करेगा। मेरे कुछ सीनियर्स रहे हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया, जो कि ऑलरेडी सर्विसेज में हैं। तो इससे आपको मोटिवेशन हमेशा मिलता रहेगा कि आपके सीनियर्स हैं, आपके कोर्समेट्स हैं,
तो जैसे मैं सैनिक स्कूल से था, तो मेरे जो बैचमेट्स हैं उन्होंने मेरी हमेशा मदद की। तो यही है कि अच्छा माहौल बना के रखें, जो एम्बिशियस लोग हैं उनके साथ रहें, जो वाकई में कुछ करना चाह रहे हैं उनके साथ रहें, जिसके एम आपसे हायर है या इक्वल टू है। आपका फ्रेंड सर्किल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हो पीसीएस की, आईएएस की, आपका फ्रेंड सर्किल ऐसा है कि आप कांस्टेबल का जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको डिमीन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ही तैयारी कर रहे हैं। पर ये है कि आप भी हो सकता है कि आपने देखा होगा कोविड टाइम में क्या था कि आप बच्चे क्या है कांस्टेबल के फॉर्म भर रहे हैं, एसआई के फॉर्म भर रहे हैं, सब भर रहे हैं, क्योंकि घर में हम जिस मतलब पृष्ठभूमि से आते हैं उसमें क्या है सरकारी नौकरी बहुत है, कांस्टेबल भी बन जा रहे हैं वही बहुत है, तो वहाँ पे आप मोटिवेशन डाउन ही होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप एम्बिशियस लोगों के साथ रहें जिनके एम बड़े हैं, तो आपके एम ऑटोमेटिकली बड़े हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि आप क्या करेंगे 5 साल बाद, वो क्या आपकी जो 5 दोस्त हैं आसपास वही डिसाइड करते हैं। तो वो उस पर मैं एकदम मानता हूँ कि वो एकदम सही वाक़ई। यूपीएससी के लिए मतलब जैसे कोई टाइम टेबल आप फॉलो करते थे कि वही स्ट्रेटजी बना के जो काम करते थे, थोड़ा टाइम टेबल कैसे आप मतलब पूरे दिन की दिनचर्या रहती थी उसके बारे में सर थोड़ा बताइए। दिनचर्या ऐसा कुछ नहीं, मेरा यही कि 9-10 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाओ, खुद में जवाबदेही होनी चाहिए और खुद का टाइम टेबल बनाओ। कोई ज़रूरी नहीं आपको सुबह उठना है, आप 10 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं है। पर 10 बजे के बाद फिर क्या करते हो ये सही देख लो कि 10 बजे के बाद है 2-3 शिफ्ट लगा लो पढ़ाई की, 5-6 घंटा पढ़ो रोज़, जैसे तैसे 5-6 घंटा निकाल लो, पढ़ते रहो, रिवाइज़ करते रहो, यही है। और दिनचर्या मुझे नहीं लगता मैटर करती, सुबह उठ जाओगे तो फ़ायदा ही रहता है। एट द एंड आपको 5-6 घंटे निकालने हैं, वो चाहे रात में निकाल लो चाहे दिन में निकाल लो। सर कोई आप मतलब जैसे यूपीएससी मतलब लोग पढ़ते ही रहते हैं, कोई खेल कूद मतलब कोई गेम है आप उसको। मैं तो वैसे खेलता ही रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये है कि बैलेंस बना के चलना है। अगर सुबह योगा और दौड़ भाग कर सकते हो करो, बिल्कुल करो, उससे और क्लियरिटी आती है थॉट्स में और उससे पेपर आपका बेहतर ही होगा। सर अभी जो इंटरव्यू मतलब अभी आगे 2-3 दिन चलेंगे तो उसके बारे में सर कैंडिडेट्स को कुछ गाइडलाइन आप देना चाहें इंटरव्यू के माहौल के बारे में, उसके बारे में। गाइडलाइन तो मैं देने लायक ही नहीं हूँ, पर यही है कि आप शांत रहें वहाँ पे, क्योंकि वो लोग आपको मतलब जो आपके अंदर है वही निकालना चाह रहे हैं कि आप शांत रहें वहाँ पे। और जब शांत रहेंगे ना तो आप उनके सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सुन पाएंगे और उसको बेहतर तरीके से उत्तर दे पाएंगे। अब ये सोचो आप छोटे बच्चों को कैसे समझाते हो, क्वेश्चन वैसे बेसिक ही पूछेंगे, जैसे जो ऑप्शनल आपने लिया है उससे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। आप अगर जो अंदर से शांत नहीं होगे तो आप आंसर नहीं दोगे, बड़बड़ा जाओगे, वहाँ पे बड़बड़ा जाओगे तो उत्तर ही नहीं दे पाओगे। तो एक आप ये सोचो कि एसडीएम बनोगे तो कैसे बात करोगे, राइट जैसी सिचुएशन है तो कैसे आप डील करोगे। अब नेताजी आ जाएंगे तो आप डर जाओगे, तो डरना नहीं है ना, वहाँ पे आप अपना काम ही तो कर रहे हो, वैसे उत्तर वहाँ देने हैं। कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी थे वहाँ पे। हाँ सिचुएशन क्वेश्चन थे मेरे लिए। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि जो पेंथम का स्टेटमेंट था, प्लेजर पेन के ऊपर एक क्वेश्चन था कि एक आग लग गई कहीं पे तो आपके लिए तो प्लेजर पेन, आप तो पेन अवॉइड करोगे क्योंकि आप जाओगे नहीं, आप ऑफिस में बैठे रहोगे इसी में। पर यही क्वेश्चन था, मेरा उत्तर अलग था कि ओके सर, थैंक यू टाइम देने के लिए सर। आप इस बार सक्सेस जो हम लोग कामना करते हैं ऐसी। थैंक यू सो मच।